अगर आप रोजाना डिजिटल पेमेंट करते हैं और क्यूआर कोड से पैसा भेजना आपके लिए कॉमन बात है, तो आज की ये न्यूज आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कुछ स्कैनर्स क्यूआर कोड्स को मैनिपुलेट करके यूजर्स के बैंक अकाउंट तक खाली कर रहे हैं, जिससे लोगों के पैसे अचानक ही गायब हो जाते हैं। खासकर जब फेक क्यूआर कोड्स पब्लिक प्लेसेस में असली वाले के ऊपर चिपका दिए जाते हैं। ऐसे क्यूआर कोड स्कैन करने पर यूपीआई या डिजिटल पेमेंट ऐप ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड अमाउंट पेमेंट का रिक्वेस्ट स्टार्ट कर देते हैं या यूजर्स को फेक पेमेंट पेज पर भेज देते हैं, जहां पिन या ओटीपी पूछ लिया जाता है। और जैसे ही आप अपने बैंक क्रेडेंशियल्स एंटर कर देते हैं, स्कैमर्स आसानी से आपका पैसा अपने अकाउंट में डाइवर्ट कर लेते हैं और समटाइम्स मैलवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे आपके फोन का पूरा डाटा, बैंक डिटेल्स, फोटो तक उनकी पहुंच में आ जाता है। और ये केवल एक लिंक स्कैन करने की वजह से हो सकता है। इसलिए डिजिटल ट्रांजैक्शन करते वक्त हमेशा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फेक क्यूआर कोड स्कैन करने पर यूजर्स को कभी भी सीधे पेमेंट अप्रूव करने वाला स्क्रीन नहीं दिखना चाहिए। अगर स्क्रीन पर पे, कलेक्ट या अप्रूव जैसा सस्पिशियस प्रॉम्प्ट आए तो तुरंत ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देना चाहिए और सबसे पहले बैंक मैसेज या नोटिफिकेशन को चेक करना चाहिए। पेमेंट सच में आपकी तरफ से हुआ है या नहीं। स्कैमर्स अक्सर पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्किंग स्पॉट्स, रोड साइड स्टॉल्स, शॉप्स या पब्लिक बोर्ड्स पर क्यूआर कोड्स चिपकाकर यूजर्स को धोखे में डाल सकते हैं। और कुछ क्यूआर कोड्स यूजर्स को ऐसे फेक पेमेंट एप्स पर भी ले जाते हैं, जिनका लुक बहुत असली लगता है, लेकिन वो ऐप खुद ही मैलिशियस होते हैं। बैंक अकाउंट से लेकर फोटो गैलरी तक को एक्सेसिबल बनाने वाले मैलवेयर फेक क्यूआर कोड से इंस्टॉल हो सकते हैं और इसके बाद स्कैमर्स रिमोटली आपके फोन को कंट्रोल कर सकते हैं और फाइनेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। ऐसे स्कैम्स को पहचानने के लिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब भी आप क्यूआर कोड स्कैन करें तो पहले डिवाइस पर प्रीव्यू लिंक देखें और अगर लिंक में कुछ अनयूजुअल या अनफैमिलियर दिखाई देता है तो स्कैनिंग प्रोसेस रोक दें। किसी भी अनाउंसमेंट या इंस्ट्रक्शन में दिए गए क्यूआर कोड्स को स्कैन करने से पहले मर्चेंट या सोर्स से कंफर्मेशन लेना बेहतर होता है। और अगर क्यूआर कोड पब्लिक प्लेस में लगा हुआ है तो उसके चारों तरफ किसी तरह की टैंपरिंग नहीं है या कोई एक्स्ट्रा स्टिकर नहीं चिपका है। ये भी देखना चाहिए। ये स्कैम टेक्निक फिशिंग के नाम से भी जाना जाता है, जहां क्यूआर कोड को फिशिंग की तरफ से एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि यूजर्स को फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराई जा सके। इन स्कैम्स में कई बार फेक क्यूआर कोड्स को असली वाले के ऊपर चिपका दिया जाता है ताकि नॉर्मल यूजर स्कैन करके ट्रांजैक्शन कर दे और ये कुछ ही सेकंड्स में पैसे ड्रेन कर सकता है। बैंकों और साइबर पुलिस ने भी फेक क्यूआर कोड स्कैम के बारे में वार्निंग जारी की है और यूजर्स को डायरेक्ट अननोन क्यूआर कोड्स को स्कैन ना करने की सलाह दी है, क्योंकि स्कैम्स मोबाइल पेमेंट की ही पकड़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, जहां पेमेंट रिक्वेस्ट लिंक्स को यूजर्स बिना सोचे स्कैन करते हैं और स्कैमर्स तुरंत एडवांटेज ले लेते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आप भी कभी भी क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद किसी अनफैमिलियर साइट पर पहुंचते हैं या पेमेंट कंफर्म स्क्रीन से अलग कोई एक्स्ट्रा पेज ओपन होता है तो तुरंत कैंसिल बटन दबाना चाहिए और दोबारा अपने बैंक ऐप को ओपन करके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना चाहिए, इससे पहले कि आप कोई पिन या ओटीपी डालें। कई ऐसे रियल लाइफ केसेस भी सामने आए हैं जिसमें लोग लंच पेमेंट के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद शॉकिंगली बड़े अमाउंट्स लूज कर चुके हैं। जैसे ऑटो राइड के लिए 150 रुपए पे करने के दौरान उनका अकाउंट से 15,000 रुपए कट जाना। ये सभी गलत क्यूआर कोड के मिसयूज की वजह से हुआ है। इसलिए पब्लिक प्लेसेस में ऐसे लगे हुए क्यूआर कोड्स को स्कैन करते समय डबल चेक करना बहुत जरूरी है। क्यूआर कोड असली मर्चेंट के अकाउंट से लिंक है या नहीं। अगर क्यूआर कोड की स्कैनिंग के बाद फोन में अनयूजुअल बिहेवियर जैसे पॉपअप रिक्वेस्ट, अननोन डाउनलोड्स या किसी तरह का अननोन ऐप इंस्टॉल होने तक दिखाई दे तो तुरंत ट्रांजैक्शन रोक देना चाहिए और अपने बैंक ऐप से लॉग आउट कर देना चाहिए और मैलवेयर चेक कर ले। साथ ही बैंक से आने वाले एसएमएस अलर्ट्स को भी तुरंत चेक करें ताकि पता चले कि कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। स्कैम डिटेक्शन टिप्स में ये भी शामिल है कि आपको अपने यूपीआई ऐप को हमेशा लेटेस्ट वर्जन में रखना चाहिए और बैंक ऐप के परमिशंस को लिमिट कर देना चाहिए ताकि कोई मैलिशियस साइट आपके पर्सनल इन्फो तक एक्सेस ना पा सके। और अगर आप कभी भी क्यूआर कोड के स्कैनिंग पर सेंसिटिव डिटेल्स जैसे बैंक पिन, ओटीपी या यूपीआई पिन डालने के लिए कहा जाए तो समझ जाइए कि डेफिनेटली स्कैम है। डिजिटल पेमेंट्स आसानी से होने की वजह से स्कैमर्स फिशिंग और ताज़ा क्यूआर कोड बेस्ड फ्रॉड केसेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसलिए बेसिक प्रिकॉशंस जैसे कि वेरीफाई सोर्स, चेक दैट क्यूआर कोड मैचेस मर्चेंट डिटेल्स, प्रिवेंट स्कैनिंग क्यूआर कोड्स फ्रॉम रैंडम फ्लायर्स या ईमेल्स और अगर क्यूआर कोड
कुछ अनयूजुअल प्रॉम्प्ट शो कर रहे हैं तो इमीडिएटली एग्जिट करना और बैंक नोटिफिकेशन को मैनुअली चेक करना आपकी फर्स्ट डिफेंस लाइन हो सकती है। साइबर ग्रुप्स फेक क्यूआर कोड्स को ऐसे तरीके से पेश कर देते हैं कि बिगनर यूजर उन्हें असली समझ बैठता है और सिर्फ एक स्कैन करते ही पेमेंट रिक्वेस्ट ट्रिगर हो जाता है। इसलिए टेक्नोलॉजी का सेफ यूज तभी पॉसिबल है जब हम थोड़ा अवेयर और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ क्यूआर कोड्स को स्कैन करें। कभी ऐसा ना हो कि कन्वीनियंस के चक्कर में हम अपने पैसे या प्राइवेट डिटेल्स स्कैमर्स को दे दें। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते समय थोड़ा पेशेंस रखें, हर क्यूआर कोड को ब्लाइंडली स्कैन ना करें, सस्पेक्ट क्यूआर कोड से ट्रांजैक्शन तुरंत रोक दें और अगर ऐसा केस होता है तो अपने बैंक को तुरंत रिपोर्ट करें ताकि फ्रॉड अमाउंट को रिवर्स करने के चांसेस बने रहे। ये क्यूआर कोड स्कैम अलर्ट आपको सेफ रहने में हेल्प करेगा जब आप नेक्स्ट टाइम कोई पेमेंट क्यूआर स्कैन करने वाले हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।